हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे फॉरफीचर ऑफ शेयर्स क्वेश्चन नंबर 33। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 32 किया था। तो क्वेश्चन देखते हैं। सुविधा लिमिटेड इज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹10 करोड़ डिवाइडेड इंटू 10 लाख इक्विटी शेयर्स of ₹100 each. The company issued 1 lakh shares for public subscription. A shareholder holding 100 shares failed to pay the final call of ₹20 per share. His shares were forfeited. The forfeited shares were reissued at ₹90 per share. As fully paid up, present the share capital in the balance sheet of the company as per Schedule 3rd Part 1 of the Companies Act 2013. Also prepare notes to account. सबसे पहले हम बनाएंगे बैलेंस शीट का फॉर्मेट, उसके बाद नोट्स टू अकाउंट। तो ये रहा हमारा बैलेंस शीट और इधर लिख लेंगे नोट्स टू अकाउंट्स। ये हो गया। बहुत सीधी लाइन खींच गई है। चलिए सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, करेंट ईयर, ये रहा प्रीवियस ईयर। इसको आप लोग फुल फॉर्म में लिखेंगे। लाइबिलिटीज, हमें निकालना है शेयर कैपिटल। अब ये हम पहले नोट्स टू अकाउंट बनाएंगे, उसमें क्या क्या जाएगा वो लिखेंगे, फिर शेयर कैपिटल का अमाउंट शेयर कैपिटल में डालेंगे। ठीक है। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, यहाँ पे कुछ भी नहीं, यहाँ 1, क्योंकि हमें यहाँ पे सिर्फ निकालना है शेयर कैपिटल। अब देखिए शेयर कैपिटल में क्या क्या जाएगा। सबसे पहले ऑथराइज्ड कैपिटल, अब ऑथराइज्ड कैपिटल हमारा कितना है क्वेश्चन में देख लेंगे। ये देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹10 करोड़ डिवाइडेड इनटू 10 लाख। तो 10 लाख ऑफ ₹100 ईच लिखेंगे यहाँ पर। इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, ये यहाँ पर हो जाएगा 10 करोड़। सेकेंड है हमारा इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल में भी देख लेंगे क्वेश्चन में, यहाँ पे क्वेश्चन में देख सकते हैं दिया हुआ है द कंपनी इशूड 1 लाख शेयर्स फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन, यानी कि 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 लाख
इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अमाउंट डाल देंगे। अब थर्ड है हमारा सब्सक्राइब्ड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड, यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा। ये हो जाएगा हमारा 1 लाख। क्वेश्चन में हम देख लेते हैं, यहाँ क्वेश्चन में इससे रिलेटेड कुछ नहीं दिया, बट ये दिया हुआ कंपनी इशूड 1 लाख शेयर्स फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन। तो इसके बेस पे हम यहाँ पर लिखेंगे 1 लाख शेयर्स, इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। यहाँ पर एक चीज़ और देखेंगे, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि द फॉरफिटेड शेयर्स फॉर री इशूड एट ₹90। यहाँ पर री इशू हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर हमें फॉरफिट वाला अमाउंट ऐड करके नहीं जाएगा, डायरेक्टली 1 लाख इंटू 100 शेयर्स। यहाँ पे कोई फॉरफीचर का अमाउंट नहीं जाएगा, सिंपली 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। तो ये अमाउंट हमारा चला जाएगा और ये क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। नोट्स टू अकाउंट तो कंप्लीट हो गया। ये अमाउंट हम उठाकर डाल देंगे ऊपर बैलेंस शीट में। तो ये अमाउंट, ये जो हमने निकाला है सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड, ये हम यहाँ पर शेयर कैपिटल के सामने डाल देंगे और ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन है, डेविड लिमिटेड इशूड ₹40 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच out of its registered capital of 10 crore. The amount payable on these shares were as follows: on application ₹1 per share, on allotment ₹2 per share, on first call ₹3 per share, on final call ₹4 per share. All calls were made and were duly received except the second and final call on 100,000 shares held by Vipul. These shares were forfeited. Present the share capital in the balance sheet of the company as per Schedule 3rd, Part 1 of the Companies Act 2013. Also prepare notes to accounts. देखिए यहाँ पर हमने फॉर्मेट पहले से ही बना लिया है, लिख लेंगे बैलेंस शीट एज एट जो भी डेट होगा। यहाँ पर पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड, और यहाँ पर हमें निकालना है शेयर कैपिटल। इसके बाद ये छोड़ देते हैं, यहाँ पे बाद में अमाउंट डालेंगे। यहाँ पे प्रिपेयर कर लेते हैं नोट्स टू अकाउंट्स। ठीक है, पर्टिकुलर्स रुपीज़, यहाँ 1 शेयर कैपिटल। सबसे पहले हम लिखेंगे ऑथराइज्ड कैपिटल, यहाँ पर इशूड कैपिटल, और सबसे लास्ट में सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड। देखिए अब यहाँ पर अमाउंट क्या डालेंगे ऑथराइज्ड में। क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 करोड़ ऑफ ₹10 ईच, और यहाँ पर 4 लाख ऑफ ₹10 ईच। क्वेश्चन में देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि रजिस्टर्ड कैपिटल ऑफ 10 करोड़।
यानी कि यहाँ पे रुपीज़ में दे दिया है, तो शेयर्स कितने होंगे अगर इसको हम 10 रुपीज़ से डिवाइड करेंगे, तो यानी कि 1 करोड़ इंटू 10 रुपीज़। ठीक है, उसके बाद जो इशूड हमने लिखा था वो यहाँ पर दिया हुआ है कि रुपीज़ इशू कितने किए हैं, रुपीज़ 40 लाख। तो यहाँ पे 10 से डिवाइड करेंगे तो 4 लाख इंटू 10 रुपीज़। तो ये दोनों हो गए। यहाँ पर अमाउंट डाल लेंगे। ये दोनों अमाउंट चला गया। अब सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड देखते हैं। क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ है कि ऑल कॉल्स वर मेड एंड वर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट द सेकेंड एंड फाइनल कॉल ऑन ₹1000 शेयर्स हेल्ड बाय पीपल। तो 1000 शेयर्स हमें नहीं मिले हैं, जिसको हमने फॉरफिट कर दिया है और उसे हमने री इशू भी नहीं किया है। तो री इशू जब नहीं करेंगे तब इसको हम माइनस कर देंगे लास्ट सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड में से, यानी कि सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड में से 1000 हम माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर री इशू नहीं किया गया। जहाँ पर री इशू करते हैं वहाँ पर इससे कोई मतलब नहीं होता, हम डायरेक्टली अमाउंट लिख देते हैं। तो यहाँ पर हम अमाउंट लिखेंगे, जैसे था हमारा 4 लाख, तो यहाँ पर हमने 1000 माइनस किया तो हमारा अमाउंट आ जाएगा 4 लाख में से 399,000 ऑफ ₹10 ईच। ये हमारा अमाउंट आ जाएगा। यहाँ पर हम पहले छोटा सा अमाउंट लिखेंगे, यानी कि 399,000। ठीक है, अब यहाँ पर हमने बताया था कि जहाँ पर सिर्फ फॉरफिट करते हैं, रीइशू नहीं करते हैं, तो यहाँ पर हमेशा ऐड करते हैं क्या, शेयर फॉरफीचर। शेयर फॉरफीचर कैसे आएगा, फॉरफीचर की एंट्री कैसे होती है, यहाँ पर लिख लेते हैं छोटा सा रफ वर्क में। शेयर कैपिटल टू शेयर फाइनल कॉल, क्योंकि यहाँ पर फाइनल कॉल का नहीं मिला है, टू शेयर फॉरफीचर। अब यहाँ पर शेयर कैपिटल में क्या जाएगा, क्योंकि 1000 को फॉरफिट किया गया है ऑफ ₹100 ईच के हिसाब से, तो यहाँ पर हो जाएगा 10,000। और शेयर फाइनल कॉल हमें नहीं मिला, शेयर फाइनल कॉल कितने का था, ₹4 का, तो यहाँ पर 4000, तो यहाँ बचेगा 6000। तो ये अमाउंट जो है हमारा चला जाएगा यहाँ पर शेयर फॉरफीचर में, और इन दोनों को ऐड करके यहाँ पर फाइनल अमाउंट डालेंगे 399,6000, और यही अमाउंट हम उठाकर डाल देंगे शेयर कैपिटल में। यहाँ पर ये अमाउंट उठाकर डाल देंगे, तो अमाउंट हमारा आया था 399,6000। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है, और अगले वीडियो में हम क्वेश्चन आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक इसे आप सॉल्व करिए।